आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्त की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे। एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। वो इस तरह का बयान देकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये काम जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी मुसलमान सड़कों पर उतर आओ। ये वाला बयान न जाने कितने नेताओं से आपने सुना है, उन नेताओं से जो मुसलमान वोटों की खेती करना चाहते हैं। सड़कों पर उतरे मुसलमान, ये वाली बात कही जाती है, लेकिन सड़कों पर उतरे मुसलमान क्या कल मुंबई में हो गया? क्या कल महाराष्ट्र में सड़कों पर मुसलमान उतर आए? आज आपको वही तस्वीर दिखाना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि क्या ये सरकार के खिलाफ साजिश है, क्या ये सरकार गिराने के लिए साजिश है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, संभाजी नगर से एक पूरा काफिला निकला, और ये बड़ा काफिला MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का काफिला था। उनके पूर्व सांसद ने एक कार रैली निकाली जो संभाजी नगर से सीधे मुंबई कूच कर रही थी। यह तस्वीर देखिए, दूर तक गाड़ियों का काफिला है, पूरा हाईवे जाम था। यह तस्वीरें जरा देख लीजिए, नाम तिरंगा रैली था और दूर तक गाड़ियां आपको नजर आएंगी इस हाईवे पर। आप देख लीजिए तस्वीरें, ये गाड़ियों का काफिला मुंबई कूच कर रहा था, हाथ में तिरंगा लिए, लेकिन नारे किस तरह के लग रहे थे वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। MIM ने ये मोर्चा खोला, देश के मुसलमानों को सड़कों पर उतरने की बात कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। कल करके दिखाया है मुंबई में करके दिखाया, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसी तस्वीर को, ये तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिखाती हूं। दूर तक आप देखिए, ऊपर से ड्रोन से ली गई तस्वीर है, और पूरा हाईवे जहां तक देखेंगे गाड़ियों का काफिला है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें लगातार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कहती है कि इस देश में सरकार आपके खिलाफ है, इस देश में आपके मंदिर और आपके मस्जिद और मजार लेने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए सड़कों पर उतर जाइए। ये वो लोग हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब ये लोग मुंबई पहुंचे तो मुंबई में देखिए किस तरह से टॉर्च ऑन करके अपने फोन से मुंबई चक्का जाम हो गई। कल मुंबई पूरी तरह से जाम हो गई, क्योंकि इन्होंने एक पूरा जाम लगा दिया मुंबई के बॉर्डर पर। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की आवाज सुनी नहीं जा रही है, और इसीलिए हम मुंबई कूच कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुंबई वाला प्रयोग क्या दिल्ली में भी होगा? क्या ये मुंबई वाला प्रयोग दिल्ली यानी देश की राजधानी में भी होगा? क्योंकि बयान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के नहीं आते हैं, बयान बहुत से और नेताओं के आते हैं। CAA, NRC, अब वक्फ पर भी ये बयान। आपको बताती हूँ पूरी खबर। असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद ये रैली निकाली थी। ओवैसी के पूर्व सांसद की रैली, महाराष्ट्र में हजारों कार्यकर्ता इसमें पहुंचे थे। हजारों कार्यकर्ता, जो आप भीड़ देख सकते हैं, तिरंगा और संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथ में तिरंगा था, संविधान की कॉपी थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से यह मोर्चा खोला था, और उसके बाद मेगा रैली में 3 बड़ी मांगे रखी। मांगे क्या थी ये भी आपको बता दूं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इधर, नीतीश राणे की, नारायण राणे के बेटे, और महंत रामगिरी, इन पर एक्शन हो। इनके बयान मुसलमानों को उकसाने वाले, इस्लाम के खिलाफ और मजहबी बयानबाजी पर पाबंदी लगे, इन्हें जेल में डालो। ये मांग लेकर ये सड़कों पर उतरे थे। मौलाना अजहरी उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। मौलाना अजहरी कौन है? मौलाना अजहरी पर हेट स्पीच के आरोप लगे हैं। हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने के बयान, और मौलाना अजहरी गुजरात के जेल में बंद है। ये लोग मुंबई कूच करके कह रहे थे इन्हें जेल से बाहर करिए। ये भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जरा सुनिए ये पूरी जुबानी जंग क्या है। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर तुमको अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी
तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आपने सुना कि कैसे वहां पर महंत को गिरफ्तार करो, नितेश राणे को गिरफ्तार करो वाली ये जुबानी जंग है जिसे लेकर ये रैली निकली। लेकिन एक और मौलाना है तौकीर रजा, जो लगातार कह रहे हैं कि हम 20-30 करोड़ हैं, उसका 1% भी अगर हम सड़कों पर उतर आएंगे तो आग लगा देंगे। आज सवाल यही है, ये आग लगाने वाली मंशा चुनावों से पहले ही क्यों भड़कती है? क्योंकि चुनाव में मुसलमान वोट का फायदा होता है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। मायानगरी की सड़कों पर हजारों मुसलमान, चुनाव से पहले भड़काऊ बयान की साजिश। ये भीड़ ओवैसी के एक आवाज पर जुटी है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी MIM ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर संभाजीनगर से मुंबई के लिए रवाना हुए। हजारों कार्यकर्ता कार, ऑटो और पैदल ही मुंबई की ओर चल दिए। मुसलमानों का बड़ा काफिला छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। सड़कें जाम कर दी, न चालान का डर न प्रशासन का। लेकिन पुलिस ने सभी को मुलुंड चेक नाका में ही रोक दिया, तो विरोध में कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर जाम लगा दिया। जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। आपको बता दें कि MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले हैं। ओवैसी पहले प्रयास में CAA पर फेल हुए, दूसरे प्रयास में NRC पर भी फेल हुए। अब ओवैसी तीसरे प्रयास में वक्फ बिल को पकड़ रहे हैं। वक्फ पर ओवैसी पास होंगे या फेल, ये तो समय बताएगा। मोदी जी आप हारेंगे, अब एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर जाएगा, हरियाणा जाएगा, महाराष्ट्र MIM जीतेगी और आप भी जाएंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रामगिरी महाराज और नितेश राणे के बयान के बहाने MIM विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में लगी है। अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों का कहना है ये अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये दावा इसलिए क्योंकि ओवैसी की एक आवाज पर मुसलमानों का जो हुजूम सड़कों पर उतरा, उसे देखकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र MIM के डिप्टी चीफ सैयद मोइन रात के अंधेरे में विवादित नारे लगवा रहे हैं। ओवैसी जब टीवी या कैमरे के सामने बोलते हैं तो भड़काऊ नारों से तौबा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनके नेता भड़काऊ बयानबाजी करने से किसी को रोकते भी नहीं। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को लेकर सड़कों पर उतर आई तो उधर मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले तौकीर रजा मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार बदलने की ख्वाहिश रख रहे हैं। तौकीर रजा देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर न जाए। वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये काम जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।
अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले ये भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, ये वाला प्रयोग क्या करके दिखाया जा रहा है? और मुंबई वाला ये प्रयोग क्या दिल्ली में दोहराने की बात भी हो रही है? मुंबई हो या दिल्ली, सरकार के खिलाफ ऐलान जंग के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब को आप देख सकते हैं। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सवाल पहले बता देती हूं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, और वारिस पठान जी आप तो उस रैली में शामिल थे, मैं सवाल पूछ रही हूं, चुनाव से पहले जो भड़काऊ बयान है उनकी साजिश है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, सब जानते हैं। मुंबई वाला ये प्रयोग क्या दिल्ली में भी दोहराएंगे? सवाल ये भी है कि मुंबई वाले प्रयोग से किसे हानि होगी? सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग के मायने क्या हैं? और भीड़ तंत्र से सरकार बदलने की कोशिश है क्या? मैं सबसे पहले वारिस साहब आपके पास आ रही हूं। तिरंगा रैली नाम दिया था, तिरंगा हाथ में लेकर निकल रहे थे, लेकिन नारे वहां पर सरतन से जुदा के भी लग रहे थे। मुझे सिर्फ यह पूछना है, यह रैली दिखाकर, पूरी ताकत दिखाकर मंशा क्या थी सर? देखिए सुचरिता जी, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा यहाँ पे। अभी आपने ऐसा सही कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, बिल्कुल चुनाव आ रहा है, और महायुति जो है भाजपा, अजीत पवार और शिंदे सरकार की, तो उनको पता है कि जीतने वाले नहीं है, कि डेवलपमेंट विकास के नाम पर टोटल फेल हो चुके हैं। तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि लोग अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया इन्होंने, कि जाओ बयानबाजी करो, माहौल को ख़राब करो, सांप्रदायिक तनाव फैलाओ। किस तरह करेंगे? तो उन्होंने रामगिरी को पहले भेजा। रामगिरी आए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उनके अल्फाज से देश ही का नहीं, सब तमाम दुनिया वालों के दिलों के जज्बात को ठेस पहुंची। हमने कहा एफआईआर करो। मुख्यमंत्री शिंदे साहब बैठ के बोलते हैं कि इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके बाजू में बैठ के। अब उतना ही नहीं रुकते, आगे बढ़ के वो नफरती चिंटू और एक इतना छोटा सा है, स्कूल का बॉय बोलते हैं हम उसको, वो फालतूगिरी आके बोल के गया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। कैसे अल्फाज, आओ मस्जिद में देखेंगे, आएगा तो 2 टांग पे, मगर जाएगा तो ज़रूर तू स्ट्रेचर पे। हम लोग देखो चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे। मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो आप। उसके खिलाफ एफआईआर होते, उसको अरेस्ट नहीं करते। तो हमने कहा कि हम रस्तों पर उतरेंगे, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कायदे कानून का पालन करते हुए। तो जितने भी आशिकाने रसूल है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ये तंजीम, सब आइए, हम सब जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास, उनको संविधान देंगे, बताएंगे संविधान में इक्वलिटी है। अगर कायदा वारिस पठान के लिए तो वही रामगिरी के लिए होना चाहिए, वही इसके लिए होना चाहिए कायदा। अगर कानून सलमान अजहरी के लिए, मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक अशार पढ़ा था, उनको उठा के जेल में डाल दिया, आज तक वो 6-8 महीने से जेल के अंदर बने। तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? क्यों राणे जैसे लोगों को खुली हवाओं में छोड़ दिया जाता है? तो अपने संविधान दिया। और ऐतिहासिक रैली, इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जो हम लोग लेकर निकले पूरी तरह से, और पूरी मुंबई तक हम पहुंच गए, थाना तक हमको रोका, वहां पे मेमोरेंडम दिया। ये पैगाम है कि आप महाराष्ट्र का मुसलमान जागा है, देश का मुसलमान जाग चुका है। ये तमाम के लिए जो हुजूर की मोहब्बत दिल में रखते, आइए अपना एहतजाज तो दर्ज करिए। और कितने पीसफुल हुई, नहीं देश का मुसलमान जाग चुका है सर। नारेबाजी तो ये लोग, वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछा आपसे, मैंने आपकी रैली पर सवाल नहीं उठाया, वो तो दिख रहा है कितनी भीड़ है। ये बार बार आपके नेता बोलते रहे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा, मुसलमानों को डरा रहे। पहली बात तो ये डरे हुए मुसलमान नहीं है, तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि देश में मुसलमान डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं, ये रैली बता रही है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम तो डरते तो अपने बाप से भी नहीं है। इस तरह की भाषा तो मुझे नहीं लगता इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आप ही की बात दोहरा रही हूं। दूसरी बात, डर तो नहीं रहे, लेकिन आपने जो ये प्रयोग किया है कल, ये प्रयोग चुनाव से ठीक पहले किया है, ताकत दिखाने के लिए किया है। और तिरंगा रैली में सरतन से जुदा के नारों का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारी रैली थी, तिरंगा रैली, आप कह रहे संविधान हाथ में लेकर चल रहे थे। तो रोहन गुप्ता जी जरा ये बताइए इसमें क्या काम था? वो कह रहे हैं आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ के मजर हो, चाहे वो बयानों की वजह से हो जो कि नीतीश राणे ने दिए। वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या यही कर रही है सरकार? ये प्रयोग कल दिल्ली में कर देंगे? सुचरा जी, बड़े दुख की बात है कि जिसने भी ये बयान दिया, मैं कभी भी ये नफरत के जो बयान थे उसके साथ नहीं खड़ा हूं। एफआईआर दर्ज हुई है, पर
उसके नाम पे देश के मुसलमानों को भड़काना, अपनी राजनीतिक रोटियों सेकना, ये कितने हद तक वाजिब है? होना चाहिए। किसी को इस प्रकार का बयान देने की कोई अधिकार नहीं है। एफआईआर रजिस्टर होगी और एक्शन होगा, पर आपको किसने अधिकार दे दिया? वक्त के नाम पे आप मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी दुकान चला रही है। आपको लग रहा है कि भाई जो है आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है आप में और कांग्रेस में वोट बैंक की राजनीति में, कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हो। तो आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भड़काने का काम मत कीजिए। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि लॉ के आगे अपनी बात रख पाए, वो कोई भी आदमी हो। पर उसके इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे या किसी और के नाम पे आप मुस्लिम भाई बहनों को भड़काएं। वक्फ बोर्ड के नाम पे भी आप भड़का रहे हैं। अरे क्यों भड़का रहे हैं? क्लियर कट है, एक बिल लाया जा रहा है जिससे एक पारदर्शिता हो। हर व्यक्ति को, हर संस्था को जो पब्लिक लाइफ में, उसको पारदर्शिता का अधिकार है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी अधिकार है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका बेनिफिट है उन सबको मिले। उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करिए, फिर भी आप लोग एक डर फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मत करिए ना। इसी प्रकार की राजनीति से झगड़ा होता है, मुसलमान हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा होती है। अरे आप भी देश की पार्टी है ना, आप क्यों आप इस प्रकार की राजनीति करके नफरत फैला रहे हैं? सत तन से जुदा हो जाइए, ये जरूरत क्या है ये सब बयानबाजी की? आपका अधिकार है, कुछ गलत होता है एफआईआर करिए, लॉ उसका काम करेगा। नहीं होता है आप उसका विरोध करिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। पर आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि देश में आप नफरत फैलाए, समाज के बीच में खाई पैदा करे। ये अधिकार किसी को नहीं दिया, किसी ने। और किसी को अधिकार नहीं दिया। वारिस साहब, मैं एक चीज पूछूंगी, आपने बोला नीतीश राणे का बयान, मैं तो इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों को 1 दिन की छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। लेकिन मुझे ये बताइए इसकी शुरुआत कहां से की थी? 15 मिनट पुलिस हटाने की बात किसने कही थी? ये शुरुआत भी तो कहीं से हुई है। इस तरह के बयानों की कोई अंत नहीं होता है। आप 1 देंगे, वो 2 देंगे, फिर क्या होगा? सुनिए, हम 4 देंगे, फिर क्या फर्क पड़ता? जो हमारी बहुत बढ़िया करेंगे, आप 4 देंगे, वो 10 दे देंगे। जुबान तो इतना खोल सकते हैं सुचेराती जी, जुबान तो सुचेराती जी इतना खोल सकते हैं, इनके कान के अंदर से खून निकल जाएगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं ना, हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं। सर ये तो धमकी है, ये तो धमकी है सर। भड़का के उतार दिया नहीं, ये जो भीड़। सर देखिए, उंगली आप तब उठा सकते हैं जब 4 उंगलियां आपकी तरफ ना उठें। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो नीतीश राणे को घेरेंगे कैसे? सुनिए, नहीं, सुनिए, ये जो भीड़ रास्ते पे उतरी है ना सुचेता जी, इतनी लाखों की तादाद के अंदर, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उतरी है। ये आशिक रसूल जो उतर गए, क्योंकि कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा हुजूर की शान में गुस्ताखी। अभी कायदा कानून की बात कर रहे हैं तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते? आपने उसको तो अरेस्ट कर दिया, सलमान अजहरी को, मुफ्ती को, तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट करते? अगर एफआईआर इनके ऊपर है तो सरकार के हाथ पे किसने बांध के रखा है? क्यों पकड़ते नहीं है इनको? क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? अब आपने कहा कि स्टार्ट हुआ था 15 मिनट से, तो सुनिए 12 साल पुरानी बात है। 15 मिनट की जो बात की थी उसके लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे अपना बीमारी का। इलाज छोड़ के आए, कोर्ट में सरेंडर हुए, 42 दिन जेल में रहे, उसके बाद बेल मिला। बेल पे आने के बाद 10 साल उनका केस चला। केस के बाद अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। चलो उठा के डालो रामगिरी महाराज को जेल के अंदर। सर पर कभी माना नहीं जेल के अंदर, ये पूरे इसलिए हम संविधान दे रहे हैं। सुनिए वारिस साहब, कभी माना नहीं कि गलत बोला है। नहीं, एक के खिलाफ ना असदुद्दीन साहब ने माना, ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी माना कि गलत बोला था। उन्होंने नहीं माना कभी कि गलत बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ये गलत बात कही, ये समुदायों में दरार डालने वाली बात थी, ये उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन पर केस जरूर हुआ, उनको जेल जरूर जाना पड़ा, लेकिन इंसान को उस बात का एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं डालते? संगीत रागी जी को भी दीजिए स्क्रीन पर। इन लोग को क्यों जेल में नहीं डालते आप बताओ? हाँ ठीक है, संगीत रागी जी वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ तो मौलाना अजहरी के खिलाफ एफआईआर कर दी, वहां पर कोई एफआईआर नहीं हुई, इसीलिए मुसलमानों ने अपनी शक्ति दिखा दी सड़क पर उतरकर। प्रोफेसर रागी, देखिए, हेट स्पीच सुचरिता हेट स्पीच चाहे जिसके तरफ से भी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ से हो या हिंदू समाज की तरफ से हो, वो बिल्कुल गलत है और एक सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी पर कोई सरतन से जुदा नारे लगा करके और पूरे देश में माहौल खराब करता है, ये किसने खराब किया है? जब भी होता है एक कार्टून छपता है प्रॉफिट के बारे में, विदेश में छपता है, उसके लिए भारत के अंदर हिंदुओं की हत्या करने का और भारत में कलकत्ता और बाकी शहरों में प्रदर्शन करने का क्या तुक है?
तो मुस्लिम समाज ये तय कर ले कि भाई किससे लड़ना है, क्या बुराइयों से लड़ना है या अशिक्षा गरीबी इनसे लड़ना है या हिंदुओं से लड़ना है। कल आप कहेंगे कि हम 15 करोड़ हैं तो कल जाकर के हिंदू कहेगा कि हम तो 100 करोड़ हैं, और 100 करोड़ हैं तो यहाँ से वहाँ तक हम सब वारा न्यारा कर देंगे। जब आपने कहा कि हम 15 करोड़ हैं, जरा 15 मिनट के लिए हटाओ, जरा हम देखते हैं क्या होता है, तो ऐसी चीज़ों से प्रतिक्रिया तो समाज में होती ही है। आप सर्तन से जुदा के नारे तो किसी ने नहीं लगाए थे। आप एक मुझे ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें लाखों लोग सड़कों पर आकर के सर्तन से जुदा के सिर्फ नारे नहीं लगाए, मारा भी। कन्हैया लाल से लेकर के कलकत्ता में तिवारी तक को लेकर के सबको मारा, एक की नहीं कई हत्याएं की। ये मुझे लगता है कि यह जो विश्वेल है असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को, हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक जमीन मिल जाए, लेकिन देश के लिए भला नहीं है। वो भारत के आधुनिक जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुराने हम लोग 70-80 के दशक में हम लोग एक सुना करते थे, एक नारा लगाया जाता था मुस्लिम लीग की तरफ से, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। क्या उसी रास्ते पर है? यदि सिम्मी के समर्थन में आप आकर के खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हमें यहाँ गजवाए हिंद स्थापित करना है, 1947 तक इस देश में हमें गजवाए हिंद स्थापित करना है, इस्लाम का शासन स्थापित करना है, और इस मानसिकता के साथ पीएफआई के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो ये देश के हिंदुओं में एक इनसिक्योरिटी पैदा होता है। और ये वाजिब इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ता है। कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके से हिंदुओं को भागना पड़ा, बिहार के सीमावर्ती इलाकों से हिंदुओं को भागना पड़ा। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहाँ ये जो तस्वीरें कल आई हैं, मंदिरों में पूजा हम नहीं होने देंगे। ये जो कल तस्वीरें आई हैं, ये जो मानसिकता है, ये जो तस्वीरें कल आई हैं प्रोफेसर रागी, जिसमें हजारों लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर उतरते हुए। इस रैली में वारिस पठान भी शामिल थे, वो भी थे इस रैली में, और इस रैली के अंदर आप देखेंगे कि कहां तक गाड़ियां लगी हुई हैं। मुंबई पहुंचे तो एक तरह का जाम हो गया, फिर वहां से पुलिस को हटाना पड़ा। अब मैं ये कहती हूं कि बार बार एक टर्म यूज करते हैं नेता कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। ये वाला बयान कितनी बार हमने सुना है? कल क्या वो सच में नजर आया जब ये तस्वीरें सामने आई? मेरा सवाल ये है। और क्या इससे देश में चिंताएं बढ़ेंगी? बिल्कुल सुचरिता 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सुचरिता 10 सेकंड। कल की ओवैसी की जो रैली हुई है, उससे वहां के आसपास के हिंदुओं में एक खौफ पैदा जरूर हुआ है, और स्वाभाविक है कि ऐसे में हिंदू समाज के अंदर भी कई संगठनों की कमी नहीं है, वह भी प्रतिक्रिया में बोलेंगे। आज नहीं बोलेंगे नहीं, तो पर कल सर बोलेंगे। ये प्रतिक्रिया, आपने देखा कि बांग्लादेश क्रिया के और प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक हो रही है देश के लिए। मेरा सवाल बस इतना है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया इज वेरी डेंजरस। मैं आपको एक बात, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी सर। हाँ बोलिए। सुचरिता पश्चिम बंगाल के हिंदू अपने आप को बहुत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ और बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भाईचारा के बारे में अपनी बातें करते थे और बड़ा वाजिब करते थे। बांग्लादेश के अंदर नारा ये लगाया गया है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कि हमारी जमीन पर, इस पाक जमीन पर दुर्गा पूजा नहीं हो सकता, ये काफिरों के लिए जगह नहीं हो सकती। क्या ऐसे नारे जो, पर सर वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के मुझे अपने देश की फिक्र है, भारत के हिंदू मुझे बांग्लादेश की, मुझे वो बांग्लादेश है, मुझे अपने देश की फिक्र है सर। और इसीलिए मैं वारिस पठान को भी इस मंच पर लाई हूँ, संगीत रागी को भी, रोहन गुप्ता जी को। स्वीडन में, हाँ मैं एक बार आ रही हूँ सर, मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। महाराष्ट्र दौरे, क्योंकि ये संभाजी नगर से रैली निकलेगी। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह आज संभाजी नगर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि चुनाव है, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर में वो संभाजी नगर में ही बैठक करने वाले हैं। अब संभाजी नगर से ही ये रैली निकली थी और ये रैली मुंबई तक पहुंची थी। महाराष्ट्र में चुनाव है, सब जानते हैं, इसीलिए शायद तौकीर रजा का बयान भी आया, वो भी महाराष्ट्र से आया। और तौकीर रजा अपने बयान में कह रहे हैं कि कोई तुम पर हमला करे तो इतना मारो कि वो जब तक उसकी जान न चली जाए। अब ये वाले बयान मैं मान सकती हूं कि बतौर एक नेता आप मुसलमान की फिक्र कर रहे हैं,
लेकिन ये बयान विवेक श्रीवास्तव जी चुनाव से आसपास बहुत आ रहे हैं। और दो सोचिए, ये जो रैली निकली, वारिस पठान साहब उस रैली में थे, ये भी महाराष्ट्र में थी, तौकीर रजा के बयान भी महाराष्ट्र की रैली में थे। सब जान रहे हैं कि 12% वोट मुसलमानों का महाराष्ट्र में है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म अगर होता है तो इट ऑलवेज गिव्स राइज टू इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड वाइस वर्सा। वोट पोलराइजेशन बोथ केसेस में होता है। अगर एक बड़ी सी रैली वहां पे निकली है जिस प्रकार की आप टीवी पे दिखा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इससे हिंदू वोट पोलराइज होगा एक तरफ। तो मुझे नहीं पता मुसलमान वोट पोलराइज होकर के एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, लेकिन हिंदू वोट जरूर पोलराइज होंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। ऐसा मेरा एक एनालिसिस है। दूसरी बात, चलिए साहब, ये जो रैली है ये आई और तिरंगा रैली सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम लोग क्या कर रहे हैं जरा मुझे ये बताइए। आप हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के चारों तरफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग क्या करके घेर करके बैठ जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ होना शुरू हो जाता है। अब वो स्ट्रक्चर इलीगल है, लीगल है, जो भी, वहां पे विश्व हिंदू परिषद का क्या काम, बजरंग दल का क्या काम, हनुमान चालीसा का क्या काम, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप नारे लगाते हैं, क्या काम, आप जंतर मंतर पे आते हैं और वहां पे कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, क्या ये सही है या गलत? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो आज हो रहे हैं गलत है ना। तो जब हिंदू फंडामेंटलिज्म चलता है, जहांगीरपुरी में मैं पहला आदमी था जो पहुंचा मस्जिद के सामने से। तो आप ये कह रहे हैं हिंदू फंडामेंटलिज्म है तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी होगा? ये काउंटर नैरेटिव सर अच्छा है क्या इस देश के लिए? आगे रोहन जी आ रही दिखती है आपकी सरकार को, बीजेपी को सूट करता है इस तरह की चीजें हो, दोनों कम्युनिटीज पोलराइज हो। आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को सूट करता है। सर देखिए, एक बात बड़ा क्लियर है कि ये संदेश बार बार जाता है विवेक जी आपकी तरफ से भी, वारिस पठान साहब भी यही कहेंगे, वारिस साहब को भी ले लीजिए स्क्रीन पर, रोहन गुप्ता जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये नैरेटिव बार बार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को सूट करता है, लेकिन सर इस बात की भी हिम्मत दिखाइए कि ये आप लोगों को भी सूट कर रहा है। चुनाव से पहले मुस्लिम मोबिलाइजेशन करके महाराष्ट्र में जो आप महाराष्ट्र के वोटों को ओवैसी साहब अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये मत कहिए वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। एक मिनट रोहन, हाँ रोहन गुप्ता जी, सुचित्रा जी, एक सुचित्रा जी, विवेक जी आ रही की बात है, रोहन गुप्ता जी, हाँ बोलिए। विवेक जिस प्रकार से विवेक जी बात कर रहे हैं, उन्होंने हिमाचल का एग्जांपल दिया। एक चीज सबको समझनी पड़ी कि देश के लॉ के ऊपर कोई नहीं, ना कोई धर्म है, ना कोई समाज है, वो हिंदू और मुसलमान, जब हम लॉ की बात करते हैं सबसे ऊपर है। आप कहेंगे अरे इलीगल, अरे इलीगल है मतलब क्या हुआ? अगर इलीगल है इसका मतलब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो लॉ के फेवर की चीज है, उसको भी आप लोग मान रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, कौन सी ऐसी जो संविधान के खिलाफ की बात उसमें कही गई है? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सजेशन मांगे गए हैं, सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, पारदर्शिता मिला। हर चीज को आप धर्म के खिलाफ बता के आपकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। मत करिए, देश के हिंदू मुसलमानों को मत जलाइए। आप 15 करोड़ की बात करें, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ लोगों में आप नफरत आप फैला रहे हैं, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप अपनी राजनीति के चलते देश को डिवाइड करने का काम करते हैं। आपको शर्म आ रही है? इस प्रकार की राजनीति को मत करिए, पूरा देश देख रहा है। आप 15 करोड़ की बात करोगे तो 100 करोड़ की बात होगी। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन का विरोध में भी आप धर्म को लेके आएंगे तो उसके सामने आपको रिएक्शन होगा। इस प्रकार की नफरत मत फैलाइए। रोहन जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर उन्होंने जो विवेक जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि शिमला में या हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वहां पर एक तरह से हिंदू मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो उसका काउंटर ये मुस्लिम मोबिलाइजेशन है और ये इस देश में होगा, इससे हम बचेंगे कैसे? नहीं होगा। संगीत रागी जी नहीं एग्री करें, मैं आ रही हूं। मैं आपको यही रोहन जी बोलिए, रोहन जी फिर प्रोफेसर। हाँ। यही मैं फर्क बता रहा हूं। हाँ। आप जिसको हिंदू मोबिलाइजेशन बोल रहे हैं वो हिंदू मोबिलाइजेशन नहीं है। वहां पे जो इलीगल एक्टिविटी हुआ है उसके खिलाफ सबने विरोध किया। वहां के मंत्री है, हिमाचल में कांग्रेस के जो मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉ का पालन कीजिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी करेगा उसका विरोध करना हिंदू मोबिलाइजेशन कैसे हो गया? जो बात आपने कही, मैं एक बार हिंदू मोबिलाइजेशन कैसे हो गया? ठीक है, तो कोई नफरत की बात नहीं की उन्होंने, कोई मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की उन्होंने, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की। कैसे आप बोल रहे हैं हिंदू मोबिलाइजेशन? आपने जो बात बोली है जरा चेतन, या तो सर तन से जो ओवैसी साहब का एक ग्राफिक जो हम अभी चला रहे थे, जो मैंने मना किया, वो जरा चलाइए एक बार। मैं वारिस साहब एक बार आपसे पूछ रही हूं, वक्फ के नाम पर
असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी बार बोला कि देखिए मस्जिदें मंदिर हमारे मजार छिन जाएंगे, हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, ये हमें बर्बाद करने निकले, हम इन्हें बर्बाद कर देंगे, ये उनका बयान है। अब मुझे ये बताइए, बर्बाद कर दो, ये वाली राजनीति से किसे लाभ है? आम हिंदू मुसलमान पिस जाएगा इसमें। आप बर्बाद कर दो, इन्हें जीने मत दो। वक्फ के नाम पर वो बोल रहे थे, उन्हीं का ये बयान है जिसमें उन्होंने खुद कबूला कि 90% वक्फ की संपत्ति के पास तो पेपर्स भी नहीं है। तो जब पेपर्स ही नहीं है, जब तो फिर कब्जा क्यों है? तो जिस नाम पर आप भड़का रहे हैं उसकी तो कोई जमीन ही नहीं है। नहीं, जमीन है सुचेता जी, आपको नहीं पता है। ये भाजपा और आरएसएस वालों की नीयत में खोट है। इनकी नीयत ये है कि जो हमारी वक्फ की ज़मीन है उसको ये हथिया ले, कब्जा कर ले, यूसरफ कर ले, खा जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि 9.25 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास वक्फ की है। अरे भाई, तो तुमको क्या तकलीफ है? हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे गरीबों के लिए अगर कोई चीज़ दान दी है तो आपका क्या जाता है? आपको क्यों तकलीफ होना? अब वक्फ की नीयत, अब इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया, वक्फ 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, 2013 में उसमें संशोधन आ चुका है। ये बिल इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? उसमें जो अमेंडमेंट डाले, हम तो तमाम के तमाम जितने भी अमेंडमेंट है उसको बोलते हैं खारिज करो, वो पर से इलीगल है, संविधान का उल्लंघन है, 24, 25, 29 आर्टिकल का उल्लंघन है। उसके अंदर वक्फ बाय यूजर का है। अगर आप बोल देंगे नहीं इसके पेपर नहीं, 400 साल पुराने पेपर लो, आपके पास है क्या 400 साल पुराने पेपर? मगर जमीन तो हमारी है, सरकार बोलेगी हम ये ले लेंगे। आपने पावर दे दिया कलेक्टर को, आपने पावर दे दिया एसडीएम को। अब कौन सा एसडीएम और कलेक्टर बोलेगा कि नहीं ये जगह वक्फ की नहीं है? योगी को जाके बोल देगा वो, कोई तो वो नहीं देगा ना, तो ये खा जाएंगे हमारी जगह। अगर 30 एकड़ की हमारी जमीन है, उस पर अगर 10 एकड़ कब्रिस्तान है, बाकी 20 हमारे ताबे में, बोलेंगे नहीं ये 20 खाली है हमको दे दो। अरे इनकी नीयत खाने की है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं तो साफ अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि इनकी नीयत में ही खोट है। इसलिए आज वक्त की जो है जेपीसी के अंदर इसीलिए आपने सड़कों पर इतने लोगों को उतार दिया। इसमें जो है ऑब्जेक्शंस लिए, जेपीसी आई, अरे सड़कों पे लोग उतरे तो अच्छा, चलो हमारे यहाँ उतरे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत, मैं तो बोलूंगा खुशी की बात है कि वारिस साहब जो ग्राउंड है, हुजूर की मैं तो ये खुलकर पूछ रही हूँ आज, शिमला में उतर रहे हैं जो शिमला, सुनिए, जो शिमला में लोग उतर रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो शिमला में उतर के नारेबाजी लगा रहे हैं, मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, वहाँ पे नारेबाजी हो रही है, मुल्ले नहीं तो वो गलत, मैं उसका समर्थन कौन कर रहा है? आज मैं यही तो बात कर रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ। इस तरह के नारों का कोई समर्थन नहीं करता है वारिस साहब, ना आपकी तरफ ना किसी और की तरफ। ये नारे सही नहीं है। इससे देश में क्या होता है मुझे बताइए? आप तो रैली में गए, आप कुछ घंटे रैली में होकर आ गए, बाकी जो आम मुसलमान है, ये जो आम हिंदू है, वो पिसता है इसके बीच में, क्योंकि उन्हें उनके बीच में तो ये नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं ये तस्वीरों पे बोल रही हूँ। आपने इतनी बड़ी एक रैली कर दी, इतनी बड़ी रैली कर दी, किस नाम पर बुलाया? आपने यही कहा ना कि आपकी मस्जिद खत्म हो जाएंगे, आपके मजार खत्म हो जाएंगे, यही तो बयान आप लोग बार बार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चुनाव है, ये सब जानते हैं, महाराष्ट्र में एक चुनाव है, ये सब जान रहे हैं, और इसीलिए मुंबई ये बयान बार बार आते हैं। अरे हमारी रैली का आपने वही नहीं पढ़ा टाइटल? हमारी रैली का टाइटल था चलो मुंबई, तिरंगा रैली। आप मुझे देखो, मैं खड़ा हूं तिरंगा लेके, मेरी शान तिरंगा है। तो फिर सर तन से जुदा के नारे क्यों लग रहे थे वहां? एक हाथ में संविधान लेके खड़े हैं, एक हाथ में संविधान लेके खड़े हैं, और ये बताना चाहते हैं सरकार को कि आप इंसाफ की बात करो, संविधान में नहीं तो सर तन से जुदा होगा। जो कानून वारिस पठान के लिए, सलमान, अगर वहां पर आपको नारे बुरे लग रहे थे तो ये भी हिम्मत दिखाइए कि बोले हमारे यहाँ पर भी ये नारे गलत लगे। लगना चाहिए रामगिरी के खिलाफ। जरा मोदी को बोलो, उनको रोके जो रोज नारे लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम। बिल्कुल, जरा उनको रोको जो बोलते हैं। मैं उन नारों को सही नहीं कह रही हूँ, पर आपकी तरफ के नारों को भी सही नहीं कह सकती हूँ ना। तकलीफ ये है, इनको कौन सही कहेगा? आप तो यहाँ बैठे हैं ना, अब मोदी जी तो मेरे साथ बैठे नहीं है, आप बैठे हुए तो आप ही को बोलूंगी ना कि बोलिए जरा कि ये नारे गलत हैं, बोलिए ना ये नारे गलत हैं। क्यों लग रहे हैं? तिरंगा रैली में सर तन से जुदा का क्या मतलब है? और ये तस्वीरें थोड़ी डराती है ना। जब भी एक तरह का मोबिलाइजेशन होता है वो खतरनाक है इस देश के लिए। प्रोफेसर आगे को लीजिए। प्यार से आए चले गए, क्या खतरा किया? नहीं क्या सुचरिता, कल चक्का जाम सा हो गया मुंबई, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये प्रयोग जो है, ये कई बार बोला गया कि दिल्ली में एक शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई, वही कोशिश दिल्ली में भी हो सकती है। प्रोफेसर आगे। सुचरिता, मैं बहुत साफ बोलना चाहता हूं। मैं रोहन गुप्ता की तरह न पॉलिटिकल आदमी हूं, न बाकियों की तरह पॉलिटिकल आदमी हूं।
इस्लामिक कट्टरता का जवाब, और इस्लामिक कट्टरता इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म के लिए है। उसका पूरी प्रकृति आप पूरी दुनिया में देखेंगे। 1400 साल के इतिहास का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस्लामिक कट्टरता का जवाब हिंदू सौहार्द हो ही नहीं सकता। गांधी ने इसकी कोशिश की थी, खिलाफत आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए की थी ताकि हमारी गायें बच जाएं। लेकिन वही अली ब्रदर्स ने गांधी के लिए कहा कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ये तो इनकी मानसिकता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कट्टरता हिंदू समाज में आई है, जो ये कह रहे हैं, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, वो इसलिए आई है क्योंकि आप जंगलों में अंदर तक घुस करके हर जगह 15-15, 10-10 गज पर जाकर के आप मजार खड़ा कर लेते हैं। ये जिहाद जो है, लैंड जिहाद के खिलाफ जो है हिंदू समाज जग रहा है और इसका विरोध होगा। यदि आप जाकर के सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे तो ऐसे तो है नहीं कि हिंदू लोग सोच नहीं रहा है कि आपकी इस्लामिक कट्टरता को पहचान नहीं रहा है। पूरा अफगानिस्तान तो आपने बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान आपने बर्बाद कर दिया, सारे मंदिर तोड़ डाले। हाँ। अफगानिस्तान के मंदिर तोड़ देंगे तो जब भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ के हिंदू मंदिर बचेंगे क्या? वो जानते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से। धीरे धीरे हिंदू ये महसूस कर रहा है। इसलिए आप प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो विस्बेल की तरह खड़ी होंगी। और आइडेंटिटी का सवाल है। ठीक है विवेक जी। आइडेंटिटी के लिए कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है भाई? अरब की संस्कृति को भारत में थोपने वाला मुसलमान कहता है, जिसके सारे बाप पुरखे जो है वो यहाँ के ही थे। एक अंतिम बात और कह रहा हूँ, 10 सेकंड और। वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करना चाहिए, इसे फाड़ करके इसे अरब सागर में फेंक देना चाहिए। हमारे बाप दादों की जमीन थी जिसे मुगलों और सुल्तानों के आक्रांताओं ने छीना है हमसे। देखिए मैं आपको कह रही हूँ, वक्फ के कानून पाकिस्तान के हिंदुओं की प्रॉपर्टी को वहां सरकार करती है, तो भारत से भागने वाले मुसलमानों की संपत्ति भारत सरकार की क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए वारिस साहब, बोलिए, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे खत्म करो इस वक्त को, नहीं जरूरत है इसकी। वक्फ बोर्ड को फाड़ के नहीं, उन्होंने इतना प्यार से, इसमें तो आग लगा देनी चाहिए। ये हर इसकी कॉपी पूरे देश में जलानी चाहिए। सुनिए, ये लैंड जिहाद है इस देश में। बोलिए, जवाब दीजिए। प्रॉपर्टी जमीन बाहर बचती है। अरे आप कहते हो कि हम कानून बिना कागज दिखाए, कागज नहीं दिखाएंगे तुम्हारी संपत्ति भी होगी। मेरी बात लोगों तक पहुंचे। ये फंस गए बोल के इसलिए चाहते नहीं है कि मैं लोगों तक इनकी बात पहुंचाऊं। इन्होंने कहा कि वक्फ के कानून को फाड़ फूड़ के फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। अरे आपको मालूम है जेपीसी के अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है, वहां पे ऑब्जेक्शन डाले जा रहे हैं। उसके दरमियान इतना बड़ा बयान क्यों दिया? आप अपना बिल्कुल गलत है। अरे आप कौन होते हो बोलने वाले? जेपीसी में चाहूंगा कि इस तरह की बात जो कर रहे हैं उनको रोके। मैं ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुसलमानों ने धमका करके कांग्रेस पार्टी को वक्फ कानून में अपने लिए संशोधन करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ गद्दारी। अरे नहीं, आपके बोलने से नहीं होने वाला। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये हमारे मजलूमों का, गरीबों का अधिकार है। ये हमारे मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान है, हम छीनने नहीं देंगे। एक सेकंड में विवेक जी के पास जा रही हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, संविधान का सहारा लेंगे। रोहन जी और विवेक जी को सुप्रीम कोर्ट जाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेपीसी में ये मामला है वारिस साहब, जेपीसी में अभी ये मामला है और जेपीसी इस पर तय करेगी कोई भी कानून। और ये बात उस दिन जैसा मैं बता रही, जगदंबिका पाल जेपीसी की एक बैठक के बाद कह भी रहे थे कि अगर हम चाहते, सरकार चाहती तो इसको ले आ सकती थी, लेकिन जेपीसी में भेजा गया है भाई विवेक जी। उसके नाम पर ये भड़काऊ सियासत जारी है सर, जारी है। कोई भड़काऊ सियासत नहीं है। एक तो सबसे पहले 2014 से अब तक मुसलमानों की हंटिंग करने के अलावा इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। कभी लव जिहाद बिल, कभी वक्फ का बिल ले आएंगे, कभी कौन किससे शादी कर रहा है, कभी क्या इस गवर्नमेंट के पास जॉब्स, पढ़ाई लिखाई, एम्प्लॉयमेंट, ये सब में कंसंट्रेट करने के लिए कोई काम नहीं है? आप अपने समाज को सुधारिए ना, जो हिंदू समाज है और उसमें जो फैला हुआ करप्शन है, जो डाउरी टैक्स है, वो तो आपसे देखा नहीं जाता। मुसलमानों के घरों में झांक के पिछले 10 साल से आप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, जगह जगह घेर रहे हैं मस्जिदों को। कभी हनुमान जयंती के दिन किसी मस्जिद के बाहर डीजे बजा के डांस कर रहे हैं, कभी कांवड़ यात्रा के ड्यूरिंग कुछ हो रहा है।
तो इस तरह की नॉनसेंसिकल चीजें जानबूझ के संघ परिवार अगर सो कॉल्ड हिंदू मोबिलाइजेशन और हिंदू एम्पावरमेंट के नाम पे करेगा तो देश कहां जाएगा? अरे बाबा, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना हिंदुओं का मुल्क है, ये नहीं, एक मिनट विवेक जी, एक सवाल सुनिए मेरा, एक सवाल सुनिए। अगर मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है तो वो तो अपने मन से उतर रहा है, उसके मन में डर है इसलिए उतर रहा है, लेकिन अगर हिंदू सड़क पर उतर रहा है तो वो आरएसएस की देन है, वो बीजेपी की देन है। मतलब हिंदू अपने मस्तिष्क से कुछ नहीं सोच सकता है, उसे उकसाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान अपने मन से उतर रहा है। हाँ, दोनों का फर्क समझ लीजिए। दोनों माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में एक फर्क होता है। किसी भी मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज आर दे आर मोर सेंसिटिव। अब एक जलसा निकला, कैसी बातें कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट यू आर सेइंग, देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट यू आर सेइंग। कैसे लॉजिक है सर इसमें? आप कह माइनॉरिटीज आर मोर सेंसिटिव, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है सर। एब्सोल्युटली, मतलब हिंदू में कोई सोच नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के इशारे पर चल रहा है। ऐसे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो 15 करोड़ की रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हाथ में हम संविधान रख रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं कि सर कलम करने की बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनको ये अधिकार है। जिस प्रकार से सर करें कि आप लोग बात कर रहे हैं संविधान के नाम पे, आपको कौन से, विवेक जी आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको तो प्रसाद से भी उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो अपना नाम ही बदल लेना चाहिए। आपको जी किस प्रकार से बात कर रहे हैं? हिंदू हिंदू नहीं है। अगर हिंदू समाज बड़ा है तो इसका मतलब उसके कोई अधिकार नहीं है। आप नफरत फैलाते जाएंगे, आपको ये अधिकार दे दिए कि 15 करोड़ है सब पल्स कर देंगे। आप लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे ये गुमराह कर रहे हैं देश को। ये असउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि कोई भी मस्जिद किसी विवेक श्रीवास्तव जी 1 करोड़ सुझाव आए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सर पूरे के पूरे हिंदू समाज को आप कह देंगे कि उनमें समझ नहीं है। मुझे ये बड़ी अटपटी बात लगती है विवेक श्रीवास्तव जी। मतलब माइनॉरिटीज आप कह रहे हैं उनमें समझ है, वो संवेदनशील हैं, लेकिन जो हिंदू समाज है वो बिल्कुल उनमें वो बेअकल है, उनमें अकल ही नहीं है, वो सिर्फ उस राह पर चल रहे हैं जो सर ऐसा होता तो मैं उसी लॉजिक से बता रही हूँ। अगर पूरा का पूरा हिंदू समाज बीजेपी के इशारे पर चल रहा होता तो बहुत चीजें अलग हो जाती सर। ऐसा नहीं होता है। आपका भी तो कोई वोट बैंक है, या आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज है, हिंदू नहीं है? ये कह रहे हैं आप? हमने तो नहीं कहा ऐसा, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने नहीं कहा ऐसा। और आपकी बात से ऐसा लग रहा है ना कि सारा हिंदू समाज सिर्फ बीजेपी आरएसएस की सोच पर चल रहा है। हम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। सर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति की है। वो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन और उस सोशल फैब्रिक को खतरा न रोहन गुप्ता जी की पार्टी पहुंचा सकती है, न वारिस पठान जी की, न आपकी। इसीलिए बोल रही हूं कि ये तस्वीरें जब आप एक पूरा झुंड लेकर निकल जाते हैं कई बार खतरनाक है, क्योंकि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये खुद बोल रहे हैं और पैनलिस्ट आप सब बोल रहे हैं, तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी जरा सोचिए। मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।